स्टूडेंट, गुज़श्ता लेक्चर्स में आपने CIT सेकेंड ईयर के मुख्तलिफ लेक्चर जो सुने हैं उसमें आपने ये देखा होगा कि बहुत से बच्चों ने ये सवाल किया कि सर कौन सी किताब खरीदनी है, कौन सी बुक लेनी है, कौन से कोड की किताब लेनी है, कितनी किताबें लेनी है। तो आज मैं आपको इस लेक्चर के शुरू होने से पहले वो बुक्स जो आपके सिलेबस को पूरा करती हैं या आपके सिलेबस को वो कंप्लीट करती हैं, उसमें दो किताबें जो आपको लेनी पड़ेगी। पहली है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसका ये टाइटल है और इसका ये कोड नंबर है। गो के ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो इस किताब में से मिल सकता है। तो क्योंकि पेपर 2 है इसलिए किताबें भी आपको 2 लेनी पड़ेगी। इस बुक में से जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है आपको लॉजिक सर्किट्स और लॉजिक फंक्शन जितने भी उनके चैप्टर की डिटेल आपको मिल सकती है। जो दूसरा पेपर है पेपर B, उसके लिए आपको एक दूसरी किताब खरीदनी पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से है, इसका टाइटल है और इसका कोड या जो भी है इसी कोड की आप लें। और इसमें आपको पेपर B हल होने वाला पेपर B का जो सिलेबस है वो इसमें मिलेगा। अब बात आती है इस किताबों के ऊपर तो CIT का कोड ही नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने जब बुक्स लेनी है तो आपने इसके ऊपर जो कोड लिखा हुआ है उसको रेज करें या उसको ब्लैक करें और उसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के लिए जो कोड है वो लिख लें। ये दोनों किताबों के ऊपर आपने ऐसे करना है ताकि आपको वो कोड नज़र आने के बजाय आपको अपने सिलेबस का इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का कोड नज़र आता है। अब इसके लिए बाद आपने क्या करना है कि जो मैंने आउटलाइन आपने देखी है या आउटलाइन आपने सुनी है उसके मुताबिक इस दोनों बुक्स में से आपने चैप्टर को इंडिकेट करना है। वो कि मैं साथ साथ करता जाऊंगा, लेकिन आपने भी कुछ इस किताबों के ऊपर वर्क करना है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का जो सिलेबस है इन 2 किताबों में से मिल सकता है। इन 2 किताबों में से वो CIT का जो कोर्स है वो पूरा आपके लिए वो हो सकता है। अब बात यही है कि उर्दू मीडियम वाले कौन सी लें और इंग्लिश मीडियम वाली कौन से लें। तो इसमें इन दोनों किताबों में उर्दू मीडियम वाले भी यही लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी यही लेंगे। होगा ये कि जब उर्दू मीडियम वाले पढ़ेंगे तो इसमें क्योंकि दोनों मीडियम में कुछ ना कुछ अंदराज है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से याद कर लेंगे और उर्दू मीडियम वाले जो है वो उर्दू वाला हिस्सा जो है वो कर लेंगे। तो लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। बाकी हम हैं, आपको जो किस्म की प्रॉब्लम हो किसी किस्म की वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि ये इंग्लिश में ये कौन सा हिस्सा आपने करना है। अब आते हैं आज की वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए। आज का जो लेक्चर है वो है आपका जो पेपर A है उसका जो पहला चैप्टर है वो इस किताब में से आपको चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। तो उस चैप्टर नंबर 3 को आपने काट के उसके ऊपर CIT लिख के 244 लिख के तो आपने उसको चैप्टर नंबर 1 करना है। तो इसी तरह ये सिलसिला नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी आपने ऐसे करते रहना है। तो ये प्रैक्टिस एक किताब के लिए भी है और दूसरी किताब के लिए भी यही प्रैक्टिस होगी कि जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा जो जो वीडियो लेक्चर की आती जाएंगी वो आपने उस तरह उसको चैप्टर के ऊपर आपने वो इंडिकेट करते जाना, निशान लगाते जाना, ताकि बाकी जो नहीं करवाएंगे वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा। जो मैं करवाऊँगा वो आपके सिलेबस का हिस्सा होगा। अब आते हैं आज की लेक्चर की तरफ। CIT सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के लिए जो पहला चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा, उसमें आप पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं कि ये बूलियन अलजेब्रा है क्या, किस तरह शुरू होता है, ये इसको हम कैसे लेते हैं। जब बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा की तो इसका मतलब है कि बूलियन फंक्शन में असल में बूलियन फंक्शन है, तो बूलियन फंक्शन में सिर्फ एक सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है या बूलियन सिस्टम में एक सिस्टम को हम लेके आगे जाते हैं, वो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 जो है वो वेरिएबल हैं या डिजिट की तादाद है। बूलियन अलजेब्रा में सिर्फ 2 नंबर ऑफ सिस्टम जो है वो उनको हम हल करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ये 0 और 1 असल में है क्या। 0 और 1 असल में एक वोल्टेज लेवल है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए जब हम उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में या तो वोल्टेज नहीं है तो 0, जब वोल्टेज अप्लाई कर दिए गए हैं तो उस वक्त समझें मैक्सिमम उसको समझते हैं कि ये 5 वोल्ट है।
0 वोल्ट से 15 वोल्ट तक ऑपरेट होते हैं, बूलियन या डिजिटल सर्किट। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बूलियन अलजेब्रा सीखने की ज़रूरत में हमें ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि ये बूलियन अलजेब्रा कैसे शुरू होता है या हम आम अलजेब्रे से उसको कैसे डिफरेंस उसका होता है। जब है 0 वोल्ट उस वक्त समझे कि उस वक्त होता ये है कि 0 से लेकर 0.8 वोल्ट तक अगर इतने वोल्ट हैं तो वो हमारा जीरो तस्वर होता है, यानी कि लो लेवल तस्वर होता है। और अगर 5 वोल्ट हैं तो उस वक्त 2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक जब होंगे तो उस वक्त हम उसको बूलियन अलजेब्रे में उसका 1 तस्वर करते हैं, और 1 तस्वर होने के साथ हम उसको हाई लेवल कहा जाता है। 0 वोल्ट है तो लो लेवल, 1 है तो उस वक्त हाई लेवल, और 1 को हम मैक्सिमम तस्वर करते हैं और 0 को हम मिनिमम तस्वर करते हैं। तो इस सूरत में देखा जाता है कि जब 0 से 0.8 या 2 से 5 वोल्ट तक ये तो तस्वर हो गए, 2 से लेकर 5 तक तो हो गए मैक्सिमम, और 0 से 0.8 तक तो हो गए मिनिमम वोल्टेज। लेकिन इसके जो दरमियान की जो फिगर है 0.8 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट तक ये अनडिफाइंड है, ये किसी काम में नहीं, ना तो ये लो लेवल में आते हैं और ना ही ये हाई लेवल में आते हैं। तो इस तरह आपने जो याद रखना है वो असल में जो 1 है ये असल में एक मैक्सिमम वोल्टेज को जाहिर करता है, और जो 0 है ये मिनिमम वोल्टेज को जाहिर करता है। इसी सर्किट को आप देखें तो जब यहाँ पे 5 वोल्ट होंगे तो ये एलईडी रोशन हो जाएगी, एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं है तो उस वक्त क्या है कि वो एलईडी रोशन नहीं होगी। तो इस सूरत में आपने ये जानना है कि 0 होने की सूरत में 0 बाइनरी सिस्टम या 0 बाइनरी बिट, और अगर 5 वोल्ट है तो उस वक्त आपने देखना है बूलियन अलजेब्रे में उसको हम 1 तस्वर करते हैं या 1 बिट तस्वर करते हैं। तो इस तरह जो बूलियन अलजेब्रे में जो सिर्फ 2 बिट्स के ऊपर या वो काम होता है, बूलियन अलजेब्रे में की सूरत में जब हम 0 और हाई लेते हैं तो उस वक्त हम असल में एक ख़ास एक चीज़ों को की बात कर रहे होते हैं। बूलियन सिस्टम में या बूलियन अलजेब्रे में जब हम 0 बात करते हैं या 1 की बात करते हैं तो इन दोनों के लिए और क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं कि हमारा चाहे वो समझ आ जाए कि अभी 0 है या 1 है। जब 0 है तो उस सूरत में हम ऑफ भी लिख सकते हैं, ओपन भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं और लो भी लिख सकते हैं, या इस वक्त इसके साथ हम एक और हम इसको माइनस भी तस्वर कर सकते हैं। लेकिन 1 होने की सूरत में हम लॉजिक 1 या हाई लेवल होने की सूरत में हम 1 की जगह हम अगर इसको ऑन लिख सकते हैं, ओपन है तो इसको हम क्लोज लिख सकते हैं, अगर नो है तो इसको हम यस लिख सकते हैं, अगर 0 लेवल लो है तो 1 लेवल होने की सूरत में हम इसको हाई लिख सकते हैं, और अगर माइनस है तो उसकी जगह हम उसको हाई लेवल की जगह हम प्लस का साइन डाल के तो भी हम ये वो टेबल जो दिया गया है ये सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप जान सकें कि अगर कहीं 0 नहीं है, 0 लेवल है लेकिन वहाँ पे 0 नहीं लिखना या लिखा गया तो वहाँ पर ये चीज़ें लिखी जा सकती हैं, और अगर 1 है तो उस सूरत में हम 1 नहीं लिखा तो हम उस सूरत में हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये एक की जगह दूसरा लफ्ज़ या उसका मुतबादल लिखने के लिए हम इसको टेबल को याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं कि बूलियन अलजेब्रा और आम अलजेब्रे में फ़र्क क्या है। बूलियन अलजेब्रा हमेशा 2 वेरिएबल पर ऑपरेट होता है या 2 वेरिएबल इसमें इस्तेमाल होते हैं, जबकि आम अलजेब्रे में देखा होगा आपने 2 से ज़्यादा वेरिएबल के साथ उसको हम जो है वो इसका हल करना पड़ता है। तो इसकी जगह ये जो सारे जो मैंने लिखे हैं आम अलजेब्रे में A, B या C या so on, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा है। इस तरह डेसिमल नंबर जो है तो ये भी 0 से लेकर या 1 से लेकर हम आगे तक हम इसको जा सकते हैं। दूसरा, आम अलजेब्रे में हम किसी फिगर का मुरब्बा ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, या किसी फिगर का मुकाब ले सकते हैं। इस तरह लॉग आम अलजेब्रे में इस्तेमाल होता है, बटे की रकम इस्तेमाल होती है, या इसी तरह दूसरी जो, तो इस तरह आम अलजेब्रे में तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। लेकिन
बूलियन अलजेब्रे में ना तो लॉग इस्तेमाल होता है, ना उसका स्क्वायर रूट इस्तेमाल होता है, ना क्यूब इस्तेमाल होता है, ना दो से ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर दो नंबर या दो सिर्फ वेरिएबल ही इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए ये फंक्शन हासिल करने के लिए हमें फिर उन गेट्स की तरफ जाना पड़ता है जो हमने पहले पढ़े हैं। इसलिए मैंने पहले 2-3 वीडियो जो है वो आपको गेट की रिवीजन करवाई है, क्योंकि आपने कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, कुछ मैट्रिक में पढ़े हैं, लेकिन कुछ गुज़श्ता हालात की वजह से आप बहुत सी चीज़ों से आप नावाकिफ़ हो गए थे या उनको अनटच थे, तो इसलिए आपने दोबारा से मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। गेट, चूँकि गेट ही असल में बूलियन अलजेब्रे की बुनियाद है, गेट्स ही असल में बूलियन अलजेब्रे का के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स या सॉल्व करने में मदद देते हैं। तो जो बुनियादी गेट्स हैं वो ही बूलियन अलजेब्रे में इस्तेमाल होते हैं। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये तीन गेट्स जो हैं ये बूलियन ऑपरेटर कहलाते हैं असल में। इन बूलियन ऑपरेटर को हम फिर इस्तेमाल करते हैं। और गेट को हम मल्टी एडिशन के लिए, एंड गेट को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, और नॉट गेट को हम कंप्लीमेंट के लिए या उलट फंक्शन लेने के लिए हम इन तीन गेट्स को, तो ये तीन गेट्स जो हैं ये बूलियन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और इन्हीं से फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि एडिशन, बूलियन एडिशन कैसे मिलता है, बूलियन मल्टीप्लिकेशन कैसे मिलता है, और उसमें कंप्लीमेंट कैसे हासिल होता है। ये जो निशान है, जो डॉट है, ये असल में मल्टीप्लिकेशन नहीं है बल्कि एंड के फंक्शन को जाहिर करता है। यहाँ पे जो प्लस का साइन है ये जमा के अमल को नहीं जाहिर करता बल्कि और के फंक्शन को जाहिर करता है। तो ये माइनस का निशान नहीं है बल्कि ये एक लाइन जो है वो बार या उलट का निशान देती है या उलट का साइन है, जो कि नॉट गेट से हासिल होता है, या नॉट गेट का एक फंक्शन है जो कि इन तीन बूलियन ऑपरेटर्स का हम इनको बूलियन अलजेब्रे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि बूलियन एडिशन क्या है, बूलियन मल्टीप्लिकेशन क्या है और बूलियन कंप्लीमेंट क्या है।